नमस्ते एंड जय हिंद। क्या कहे कि आप कैसे जिए। बस यही कह सकते हैं कि जितना भी जिए शान से जिए। जी हाँ, कभी सोचा नहीं था कि एक्सपोजिंग स्टार पे बैक टू बैक ऐसे वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक एरा का अंत होते हुए देख रहे हैं हम हमारे आंखों के सामने। कल इरफान खान साहब हमको छोड़कर चले गए या इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और आज ऋषि कपूर जी या चिंटू जी हमको छोड़कर चले गए। एक बहुत बड़ी पीछे छोड़ गए, एक बहुत बड़ी लेगेसी। जो उनकी लेगेसी है उसके सहारे अभी हमें जीना पड़ेगा। ऋषि कपूर जी के बारे में और बात करूंगा। बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो मैं कल सुबह जैसे उठा था वैसे ही मुझे खबर मिली थी कि इरफान खान साहब नहीं रहे, और उस चीज़ ने मुझे अंदर तक के हिला दिया था यार। क्योंकि इस तरीके का एक्टर, इस तरीके का कैरेक्टर करने वाला आदमी वो इस दुनिया को बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। मैं अपने भरे हुए मन से रात को फिर सोया, और फिर सुबह उठा तो देखा कि ऋषि कपूर जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, और पीछे छोड़ गए उनकी खट्टी मीठी यादें। उनके जो किरदार उन्होंने निभाए थे, उनके जो रोल्स हमने देखे हुए हैं वर्सेटाइल रोल करते हुए, वो हमारे लिए छोड़ के चले गए। एक बहुत बड़ी लेगेसी का अंत हो गया है अभी। मुझे तो अभी ऐसा डर लगने लगा है कि रात को सोऊंगा तो कल सुबह क्या न्यूज़ मिलने वाली है। क्योंकि 2 दिन में इतने बड़े झटके, देश अभी कोरोना से उभर ही रहा था या थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुआ था, तो ये 2 बड़े झटके फिल्म इंडस्ट्री को या बॉलीवुड इंडस्ट्री को लग गए, और इसके साथ ही एक लेगेसी का अंत हो गया। वैसे ऋषि कपूर जी को हम लोग 102 नॉट आउट जैसी मूवी से भी जानते हैं। मतलब 102 नॉट आउट मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी थी। मैंने शायद उसका रिव्यू किया नहीं, क्योंकि उस टाइम मैंने चैनल शुरू नहीं किया था। तो 102 नॉट आउट जैसी मूवी में हमने उनको देखा है, और क्या किरदार निभाया यार उन्होंने। मतलब एक बच्चे का रोल जो अपने बाप से या अपने पिताजी से थोड़ा सा अलग लेवल का रहता है, तो दोनों के रोल, अमिताभ जी का और ऋषि जी का रोल बहुत ज़बरदस्त था उसमें। इसके अलावा मेरे को ये पर्सनली, मैंने और इनकी एक जो मूवी देखी थी वो थी हम तुम। उसमें एक फोटोग्राफर का रोल इन्होंने किया था। हम तुम जैसी मूवी में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार निभाया। मतलब 2000 से पहले, मतलब सन 2000 के पहले इनको बहुत लीड रोल्स मिलते थे, बट वो उसमें खुश नहीं होते थे, क्योंकि उसमें उनको 5-6 गाने करने पड़ते थे, सिर्फ डांस करना पड़ता था। अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उनके पास में कुछ चांस नहीं रहता था। और 2000 के बाद से जब इनको प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, जब उनके लिए डांसिंग कम हो गया, गाने कम हो गए, सिर्फ कैरेक्टर बच गए, तो कैरेक्टर में ये ऐसे घुसे थे कि कैरेक्टर्स इनके अंदर जीवित हो गए वो। तो ऋषि कपूर जी ने मेरे को जो और उनकी एक मूवी पसंद आई थी, वो मूवी का नाम था अग्निपथ। अब अग्निपथ में आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे यार। ऋतिक रोशन थे, संजय दत्त थे, और साथ ही में ऋषि कपूर साहब भी थे। अब इन सब के साथ में ऋषि कपूर जी ने एक अलग लेवल का एक्टिंग किया था, और खुद के रोल को जस्टिफाई, फुल जस्टिफिकेशन जो जिसने दिया ना, वो ऋषि कपूर जी ने। हमने ऋषि कपूर जी को कॉमेडी करते हुए देखा है, हमने ऋषि कपूर जी को इंटेंस रोल करते हुए देखा है, हमने ऋषि कपूर जी को नेगेटिव रोल करते हुए देखा है, हमने ऋषि कपूर जी को हर तरीके के वर्सटाइल रोल करते हुए देखा है। मतलब 2000 के बाद जो ऋषि कपूर 2.0 आए हमारे सामने, वो कुछ अलग ही थे यार। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2000 के पहले वो अच्छे नहीं थे, पर उनको उनकी प्रतिभा दिखाने का उतना मौका नहीं मिल रहा था, और ये वो खुद भी कह चुके थे। तो अभी तो ये सब हमारे यादों में रह जाएगा, क्योंकि ऋषि जी हमें छोड़कर चले गए। पर उनके साथ में हुआ क्या था 2018 में? दो हमको बहुत ख़राब न्यूज़ मिली, या जो ख़राब न्यूज़ हमें पता चली। पहली थी कि इरफान इरफान खान साहब को एक अलग टाइप का ट्यूमर या कैंसर डिटेक्ट हो गया है। और दूसरी न्यूज़ थी ऋषि कपूर जी की। ऋषि कपूर जी को बोन मैरो कैंसर डिटेक्ट हो गया था। बहुत तकलीफ होती है, मैंने जितना रिसर्च किया है इस कैंसर के बारे में, उस कैंसर में आपको बहुत पेन होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो वो टिश्यूज़ डैमेज करता है आपके छोटे छोटे।
तो ऋषि कपूर जी ने फिर भी वो सब चीज़ें सही, और 1 साल उन्होंने न्यूयॉर्क में अपना वक्त बिताया अपनी पत्नी के साथ में। नीतू सिंह जी उनके साथ हमेशा खड़ी रही, एकदम सॉलिड। और कई एक्टर्स उनसे मिलने गए थे न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में उन्होंने 1 साल लड़ा कैंसर से और जीत कर वापस आए थे। अभी उनको कल कल के दिन उनको थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए उनको एडमिट किया गया सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में। ये मुंबई में स्थित है। वहाँ पे इनको एडमिट कराया गया, और उनको एडमिट करने के बाद उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो इनको वेंटिलेटर पे रखा गया। अब वेंटिलेटर पे रखा गया तो आज सुबह ही न्यूज़ आ गई कि लगभग 9 सवा 9 बजे के करीब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, और छोड़ गए पीछे हमारे लिए उनकी कई सारी यादें। मुल्क जैसी मूवी छोड़ गए। बहुत यार उनकी, मतलब मैं अभी इनकी इतनी सारी मूवीज़ है ना कि मैं अगर इनके एक एक मूवी का नाम लेते रहो तो शायद वीडियो मेरी 20 25 30 मिनट की भी हो जाए। तो ऋषि कपूर जी ही नहीं, इनकी पूरी फैमिली, राज कपूर साहब, रणबीर कपूर, ऋषि कपूर, इन सब ने हमारा एंटरटेनमेंट किया है। लगभग कई दशकों से ये लोग बॉलीवुड के ज़रिए हमारा एंटरटेनमेंट करते आए हैं। और इतने बड़े स्टार को, या इतने बड़े एक लेजेंड को, जैसे हम ना उनको श्रद्धांजलि देने जा सकते हैं, ना उनके आखिरी दर्शन करने जा सकते हैं, ना जैसे श्रीदेवी जी के अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग थे, ना वैसा ऋषि कपूर जी को मिला, ना वैसा इरफान खान को मिला। दोनों अपने अपने लेजेंड थे यार, दोनों को ऐसा वो डिजर्व नहीं करते थे। हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी लोग अपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनसे एक अपील ज़रूर करूँगा कि इन दोनों के लिए तो भी 20 सेकंड का मौन ज़रूर हम लोग धारण कर सकते हैं। मुझे पता है कि कई लोगों को ये लगेगा कि यार ये सब चीज़ें बहुत पुराने एज में होती थी, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुराने एज का और इस एज का जो गैप है ना, हमको इसी तरह कुछ मिटाना पड़ेगा। तो हम लोग ऋषि कपूर जी और इरफान खान जी की आत्मा की शांति के लिए 20 सेकंड का मौन ज़रूर धारण करेंगे। तो ये तो थी ऋषि कपूर जी की जाने की या उनके निधन की बातें। चाहता नहीं था, या आज वीडियो भी नहीं बनाना चाह रहा था, पर जब ऐसा कुछ होता है ना तो अंदर से थोड़ा सा तकलीफ होने लगती है कि जिनको देखते हुए हमने मतलब पर्दे पे जिनको इतना हंसते खेलते हुए देखा, हर चीज़ अपने अंदाज में कहते हुए देखा, हर कैरेक्टर को लाइफ में ज़िंदा करते हुए देखा, हर एक डायलॉग उनका जो बोला गया है वो हमारे कानों में आज भी उस तरीके से ही घुल मिल जाता है। हर बात अपनी बेबाकी से रखते हुए भी देखा, कई बार गलत चीज़ें भी बोली, पर गलत चीज़ों का अफसोस भी उन्होंने ज़रूर जताया। तो ऋषि कपूर जी अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार थे यार, सुपर स्टार थे। और इनफैक्ट अपने आप में ही वो इतने एक लेगेसी है वो पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इस समय शोक में है। कई बॉलीवुड लोगों ने, कितने बॉलीवुड से जुड़े जितने भी लोग हैं, कई लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। इसमें अजय देवगन का नाम है, अजय देवगन जी की ने भी ट्वीट किया है इनके लिए। इसके अलावा कई जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, बताया ये भी जाता है कि अमिताभ जी ने सबसे पहले इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी, और उन्होंने कहा था ही इज़ गॉन, ऋषि कपूर इज़ गॉन, आई एम सो डिस्टर्ब्ड या आई एम सो डिस्ट्रॉयड, ऐसा उन्होंने कोई ट्वीट किया है। मैं इतना रिसर्च कर नहीं रहा था, इसलिए वो ट्वीट मैंने इंक्लूड नहीं किया। पर इससे पता चलता है कि अमित जी को कितना गहरा आघात लगा है या कितना सदमा लगा है ऋषि जी के जाने से, क्योंकि ऋषि जी अभी तो कैंसर से लड़के आए थे और अभी तो वो ठीक हुए थे। और अभी वो रणबीर कपूर से हाल ही में पूछ भी रहे थे क्या मुझे कोई काम देगा,
मैं अभी ठीक होके वापस आऊँगा, तो वो अपने काम के लिए इतने पैशनेट थे ना, क्योंकि उनको लगता था कि यार अभी उनको अच्छे रोल मिलने लगे हैं, अभी अभी तो आप अपने दिल की करने लगे थे और अभी ही आपका लाइफ ने साथ छोड़ दिया। बहुत तकलीफ होती है इन सब चीज़ों को बोलते हुए भी, पर अभी आप क्या कर सकते हैं, अपनी हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम लोग कोरोना से लड़ सकते हैं। उसके अलावा लॉकडाउन का पालन ज़रूर कीजिए, भले कुछ ज़्यादा दिन लॉकडाउन बढ़ जाए, पर ये सब आपके और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट आपको एडवाइजरी जारी करती है उसका पालन कीजिए। अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए यार। फेस मास्क, आप बाहर जाइए या घर में रहिए, घर घर में रहेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि अगर आपका घर बड़ा है तो आपको फेस मास्क पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने रूम में ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आप फेस मास्क बाहर जब भी जाते हैं वो फेस मास्क यूज़ कीजिए। फेस मास्क 4-4 घंटे में चेंज भी करते रहिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।